चंदनपुर एक छोटा सा गांव जो दक्षिण दिशा में घने जंगलों के किनारे बसा था। गांव के उत्तरी जंगल में एक तालाब था जिसके बारे में डरावनी कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं। लोग फुसफुसाते थे कि वह तालाब शापित है और वहां कोई राक्षसी आत्मा वास करती है। यह कहानी हरि और उसकी पत्नी सीता के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो लालच, पश्चाताप और अलौकिक रहस्यों के बीच फंस जाते हैं। हे भगवान, बस आज के लिए मेरा जाल मछलियों से भर दे। सीता का चेहरा खिल उठे। बस यही चाहता हूँ, मेरे लिए नहीं, उसके लिए। क्या बात है, हरि फिर भगवान से मन्नत मांग रहा है। सारा चंदनपुर जानता है तेरा जाल एक ही मछली पकड़ता है, वो भी बस तुझे और तेरी सीता को 2 वक्त की रोटी देने के लिए। मोहन, मेरा मजाक मत उड़ा। मैं हर दिन कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ। मेहनत? अरे, इतना बड़ा जाल फेंकता है और पकड़ता है एक मछली। डाल हरि, डाल, दिखा अपनी शानदार पकड़। सारा गांव तेरा तमाशा देखने को बेताब है। हरि का चेहरा उदास हो जाता है। वह चुपचाप अपना जाल तालाब में फेंकता है। कुछ देर बाद वह जाल खींचता है। जाल में एक अकेली मछली फड़फड़ा रही होती है, जैसे हमेशा की तरह। हाँ, मैंने कहा था ना, एक मछली और बस। चल घर जा हरि, तेरा आज का काम पूरा हुआ। अब चाहे जितना जाल फेंक ले, दूसरी मछली नहीं मिलेगी। मोहन हंसते हुए चला जाता है। हरि उदास नजरों से तालाब को देखता है। वह शाम तक बार बार जाल फेंकता रहता है, लेकिन कोई और मछली नहीं मिलती। सूरज ढलने के साथ वह एकमात्र मछली लेकर अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। उसका मन भारी और निराश। सीता, आज भी बस एक ही मछली मिली। हरि, तुम भी ना, ये क्या मजाक है? कैसे मछुआरे हो तुम? गांव के बाकी मछुआरे जाल भर भर कर मछलियां लाते हैं, बाजार में बेचकर ढेर सारा पैसा कमाते हैं, और तुम एक मछली जो पकाने के बाद मेरा पेट भी नहीं भरती। सीता, ऐसी बातें मत करो। सारा गांव मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे उसका दुख नहीं, लेकिन जब तुम ताने मारती हो, मेरा कलेजा फट जाता है। मैं हर दिन कोशिश करता हूँ सीता। कोशिश? ये कोशिश है? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम उसी बेकार तालाब के पीछे क्यों पड़े हो। गांव में और भी तालाब है, वहां जाकर मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? सीता, बाकी तालाब या तो राजा के कब्जे में है या जंगल के पास, जहां डरावने जानवर घूमते हैं। वहां जाना खतरे से खाली नहीं। मैं क्या करूं? मुझे कोई मतलब नहीं। तुम किसी भी तरह ढेर सारी मछलियां पकड़ कर लाओ, नहीं तो क्या सीता? नहीं तो जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ते हैं वही मुझे करना पड़ेगा। मैं तुम्हें छोड़कर किसी और का साथ पकड़ लूंगी। सीता गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे से चली जाती है। हरि अपमानित और निराश होकर झोपड़ी के बाहर निकल जाता है। वह रात भर तालाब की ओर देखता रहता है, अपने भाग्य पर विचार करता हुआ। उसका मन उलझन और डर से भरा है। अगली सुबह हरि निराश मन से जाल कंधे पर लटकाए तालाब की ओर जा रहा है। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह नहीं फैली और गांव में सुस्त सन्नाटा पसरा है। रास्ते में उसे पड़ोस की लक्ष्मी ताई मिलती हैं। उनका चेहरा चिंता
और समझदारी से भरा है। अरे हरी, कल फिर तेरे और सीता के झगड़े की आवाज मेरे घर तक आई। क्या हुआ बता। हाँ ताई, मेरे जाल में एक मछली देखकर सीता को फिर गुस्सा आ गया। वो मुझ पर टूट पड़ी, कह रही थी कि अगर मैं ढेर सारी मछलियां नहीं लाया तो वो मुझे छोड़ देगी। हाय दैया, कैसी पत्नी है जो अपने पति को ऐसी धमकी देती है। हरी, अपनी पत्नी को समझा। एक मछली मिलती है तो क्या, हो सकता है कल तेरा जाल मछलियों से भर जाए। सीता को सब्र रखना चाहिए। ताई, मैंने उसे कई बार समझाया लेकिन वो नहीं मानती। अब तो ये तक कह रही है कि मैं उस तालाब को छोड़कर जंगल के किसी और तालाब में मछलियां पकड़ूं। जंगल का तालाब? अरे वो तो शापित तालाब है। लोग कहते हैं वहाँ कोई राक्षसी आत्मा रहती है। मेरे दादाजी ने बताया था कि उस तालाब में कभी एक जादुई मछली देखी गई थी जो सोने का अंडा देती थी, लेकिन जो भी वहाँ गया वो कभी सामान्य नहीं लौटा। फिर भी अगर तुझे लगता है कि वहाँ मछलियाँ मिल सकती हैं, तो एक बार कोशिश करके देख, बस सावधान रहना। सोने का अंडा, ये क्या बात हुई ताई? हाँ हरी, वो तालाब कोई साधारण तालाब नहीं, उसमें कोई शक्ति है जो अच्छे बुरे दोनों को देखती है। तू अपने दिल की सुन और जो करे सोच समझ कर कर। हरी लक्ष्मी ताई को धन्यवाद देता है और तालाब की ओर चल पड़ता। उसका मन उलझन, डर और एक अजीब सी उम्मीद से भरा है। सीता की धमकी और लक्ष्मी ताई की बातें उसके दिमाग में घूम रही हैं। हरी तालाब के किनारे बैठकर जाल फेंकता है। तालाब की सतह पर हल्की लहरें उठ रही हैं और हवा में ठंडक है। तभी राजू, दूसरा मछुआरा, वहां पहुंचता है और हरी का मजाक उड़ाने लगता है। हरी की आंखों में आंसू छलक आते हैं। वह चुपचाप जाल फेंकता है और फिर से एक मछली फंसती है। देखा, बस एक मछली। अब जा हरी, घर जा, इसे पकाकर खा ले। दूसरी मछली तुझे मिलने वाली नहीं। हरी गुस्से और अपमान में एक मछली लेकर घर लौटता है। उसका मन भारी है और सीता की धमकी उसके कानों में गूंज रही है। वह सोचता है कि शायद जंगल का तालाब ही उसकी किस्मत बदल सकता है। हरी घर पहुंचता है। सीता एक मछली देखकर कुछ कहने वाली होती है, लेकिन हरी उसे रोक देता है। बस सीता, अब और कुछ मत कहना। मैं समझ गया, कल मैं दूसरा तालाब ढूंढूंगा। ठीक है, लेकिन सुन, गांव के उत्तरी जंगल में एक तालाब है। लोग कहते हैं वो शापित है, कोई वहां नहीं जाता। तुम वहां क्यों नहीं जाते? शापित तालाब? लक्ष्मी ताई ने भी उसका जिक्र किया। कहते हैं वहां राक्षसी आत्मा रहती है। क्या पागलपन है सीता? ये सब बकवास है। अगर किस्मत बदलनी है तो जोखिम तो उठाना पड़ेगा। वहां जाओ, मुझे यकीन है ढेर सारी मछलियां मिलेंगी और कोई दूसरा मछुआरा डर की वजह से वहां नहीं जाएगा। सोचो, सारा धन हमारा होगा। सीता, तुझे सिर्फ धन की पड़ी है, लेकिन ठीक है, मैं कल वहां जाऊंगा। हरी रात भर सो नहीं पाता। वह तालाब के रहस्य और लक्ष्मी ताई की बातों के बारे में सोचता रहता है। क्या वह तालाब वाकई जादुई है
या शापित? अगली सुबह हरी जंगल के वीरान रास्ते से गुजरता है। सूखे झुके हुए पेड़ और रहस्यमय सन्नाटा माहौल को डरावना बनाता है। हवा में ठंडी सिहरन है और पेड़ों की टहनियां मानो कोई चेतावनी दे रही हों। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग साधु मिलता है जिसका चेहरा रहस्यमयी और गंभीर है। कहाँ जा रहा है पुत्र? इस जंगल में कोई नहीं आता। साधु महाराज, मैं उत्तरी तालाब की ओर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी कहती है वहाँ मछलियाँ मिलेंगी। वो तालाब कोई साधारण तालाब नहीं, उसमें एक प्राचीन शक्ति वास करती है। जो वहां जाता है उसे अपनी नियत का हिसाब देना पड़ता है। अगर तेरा दिल साफ है तो तुझे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर लालच है तो अनर्थ होगा। महाराज, मेरी पत्नी को धन चाहिए, मैं सिर्फ उसकी खुशी चाहता हूँ। फिर भी सावधान रहना, उस तालाब की शक्ति हर कदम देखती है। हरी साधु को प्रणाम करता है और आगे बढ़ता है। उसका मन डर और उम्मीद के बीच झूल रहा है। हरी तालाब के पास पहुंचता है। तालाब के चारों ओर सन्नाटा है और पानी की सतह पर अजीब सी चमक है। यहाँ तो सब कुछ सूना है, ना इंसान ना जानवर, जैसे सालों से कोई नहीं आया। क्या रहस्य छिपा है इस तालाब में? हरी हिम्मत जुटाकर जाल फेंकता है। कुछ ही पल बाद एक चमकती मछली जाल में फंसती है। हरी उसे डलिया में डालता है और मछली एक चमकीला सोने का अंडा देती है। अरे वाह, ये तालाब तो जादुई है। लक्ष्मी ताई की बात सच थी। हरी सीता को मछली और सोने का अंडा दिखाता है। सीता की आंखों में लालच की चमक आ जाती है। हरी, ये तो कमाल है। एक मछली जिसे हम खा सकते हैं और सोने का अंडा। अगर तुम रोज वहाँ जाओ तो हमारे पास सैकड़ों सोने के अंडे होंगे। हम अमीर हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। लेकिन सीता, इस तालाब में कुछ रहस्य है। साधु महाराज ने भी चेतावनी दी थी। मुझे डर लगता है। डर की क्या बात, ये हमारी किस्मत बदलने का मौका है। तुम बस रोज वहाँ जाओ। गांव वाले अब हरी को सम्मान की नजरों से देखते हैं, लेकिन सीता के मन में लालच बढ़ता जाता है। एक दिन हरी बाजार में खड़ा है। लोग उसे आदर से देख रहे हैं। तभी लक्ष्मी ताई उसे मिलती हैं। हरी, तू तो अब बड़ा आदमी बन गया। तेरी हवेली की शान देखकर गांव वाले हैरान हैं। लेकिन तेरी पत्नी को देखा है, धन आने के बाद वो बहुत घमंडी हो गई है। कल उसने एक भिखारी को अपमानित करके भगा दिया। क्या? ये उसने ठीक नहीं किया ताई। मैं आज सीता से इस बारे में बात करूंगा। हरी घर लौटता है और सीता से भिखारी की बात करता है। सीता, तुमने एक भिखारी को अपमानित किया। हमारी गरीबी के दिन भूल गई क्या? अब हमारे पास धन है। मैं चाहता हूँ कि उस तालाब पर जाना बंद कर दूं और कोई व्यापार शुरू करूं। तुम पागल हो गए हो। वो तालाब छोड़ने की बात भी मत सोचो। वो हमारी अमीरी का राज्य है। सीता, तुम्हारा लालच बढ़ता जा रहा है। मैं अब उस तालाब पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक आखिरी काम करो। उस तालाब की सारी मछलियाँ एक साथ निकाल लो। सोचो, सारे सोने के अंडे एक साथ मिल जाएंगे।
ये पागलपन है सीता। उस तालाब में कोई रहस्य है। साधु महाराज ने भी कहा था, अगर हमने उसकी मर्यादा तोड़ी तो अनर्थ हो जाएगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं छत से कूद जाऊंगी। तुम जानते हो मैं कितनी जिद्दी हूँ। हरि सीता के प्रेम में मजबूर होकर उसकी बात मान लेता है। उसका मन डर और अनहोनी की आशंका से भरा है। हरि 2 नौकरों के साथ शापित तालाब पहुंचता है। जंगल का सन्नाटा और डरावना माहौल सस्पेंस को और गहरा करता है। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही हैं, मानो कोई चेतावनी दे रही हो। देखो, मैं रोज एक मछली पकड़ता था। अब मैं चाहता हूं कि इस तालाब की सारी मछलियां मुझे मिलें। तुम दोनों बाल्टी से सारा पानी निकालो। फटाफट काम शुरू करो। नौकर दिन भर मेहनत करते हैं। तालाब का पानी कम होने लगता है, लेकिन कोई मछली नहीं दिखती। केवल कीचड़ और सड़ी बदबू आती है। सूरज ढलने के साथ तालाब की तली में एक छोटी सी सुरंग दिखाई देती है। ये क्या है? कोई गुप्त रास्ता? जैसे ही हरी सुरंग को छूता है, एक काली लपट बाहर निकलती है। तालाब भयावह काले धुएं में बदल जाता है और एक डरावनी गूंज जंगल में फैल जाती है। दोनों नौकर डरकर चीखते हुए गांव छोड़कर भाग जाते हैं। हरि डरते हुए हवेली लौटता है। हरि का डरा हुआ चेहरा देखकर सीता चौंक जाती है। हवेली की शान अब उसे खोखली लग रही है। क्या हुआ हरि? वो नौकर कहाँ गए? वो भाग गए सीता। तालाब सूख गया, लेकिन कोई मछली नहीं मिली। एक सुरंग थी और उसमें से काला धुआं निकला। मैंने कहा था, उस तालाब में कुछ गलत है। मुझे लगा था सारी मछलियाँ मिल जाएंगी। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। अगली सुबह सीता बीमार पड़ जाती है। उसका शरीर दर्द से भर जाता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। सीता, तेरा चेहरा बीमार लग रहा है, क्या हो गया? हरि तुरंत वैद्यनाथ को बुलाता है। वैद्य सीता को देखकर गंभीर हो जाता है। हरि, तेरी पत्नी को कोई दुर्लभ बीमारी हो गई है। इसका इलाज केवल जंगल की दुर्लभ जड़ी बूटियों से हो सकता है और वो बहुत महंगी हैं। वैद्य जी, चाहे कुछ भी हो, मैं सीता को ठीक करूंगा। हरि सीता के इलाज में जी जान से जुट जाता है। वह सोने के अंडे बेचता है, लेकिन जड़ी बूटियां इतनी महंगी हैं कि उसका सारा धन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आखिरकार उसे अपनी हवेली रामलाल नामक व्यापारी को बेचनी पड़ती है। हरि और सीता फिर से एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगते हैं। सीता का इलाज पूरा होता है, लेकिन उनका सारा धन खत्म हो चुका है। हरि फिर से गांव के तालाब पर मछली पकड़ने जाता है। तालाब पर राजू मछुआरा हरि का मजाक उड़ाता है। अरे हरि, जहाँ से चले थे वहीं आ गए। सारा धन खत्म, अब क्या करेगा? फिर वही एक मछली। हरि चुपचाप जाल फेंकता है। फिर से एक ही मछली मिलती है। वह मछली लेकर झोपड़ी लौटता है। सब मेरी गलती है हरि। अगर मैं लालच न करती तो ये सब न होता। तालाब को खाली करने की वजह से मुझे शाप लगा।
और हमारा सारा धन खत्म हो गया। बस सीता, रो मत। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। लालच बुरी बला है, ये तू समझ गई। हरी, मुझे उस तालाब पर ले चलो, मैं उससे क्षमा मांगना चाहती हूँ। हरि सीता को शापित तालाब के पास ले जाता है। तालाब पूरी तरह सूखा हुआ है। कीचड़ और बदबू के बीच सीता तालाब के सामने खड़ी होकर क्षमा मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि तुम में क्या रहस्य है। मेरे लालच ने सब बर्बाद कर दिया। अचानक तालाब में पानी भरने लगता है। देखते ही देखते तालाब ऐसा हो जाता है मानो कभी सूखा ही न हो। एक चमकती मछली बाहर निकलती है और सोने का अंडा देती है। सीता, तुम्हारी आंखों में पश्चाताप दिखता है। मैं मछलियों की रानी हूँ। यह तालाब मेरा था। जब हरि ने तालाब खाली किया, मैंने देखा कि वो तुम्हारे लालच की वजह से ऐसा कर रहा था। इसलिए तुम्हें शाप मिला और तुम्हारा धन खत्म हो गया। ये आखिरी सोने का अंडा लो, इसे बेचकर व्यापार शुरू करो और फिर कभी लालच मत करना। मछली तालाब में गायब हो जाती है। हरि और सीता सोने का अंडा लेकर घर लौटते हैं। हरि सोने का अंडा बेचकर एक छोटा सा व्यापार शुरू करता है। उसकी मेहनत और ईमानदारी से वह धीरे धीरे फिर से गांव का धनवान व्यक्ति बन जाता है। वह अपनी पुरानी हवेली रामलाल से वापस खरीद लेता है। गांव वाले उसे सम्मान से देखने लगते हैं। काश मैंने पहले दिन तुमसे व्यापार शुरू करने को कहा होता, तो ये सब न होता। जो होता है अच्छे के लिए होता है सीता। अगर ऐसा न हुआ होता तो तुझे लालच का सबक न मिलता। हरि और सीता फिर कभी उस तालाब के पास नहीं जाते। उनकी जिंदगी खुशहाली और संतोष से भर जाती है। वे गरीबों की मदद करते हैं और लालच से हमेशा दूर रहते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।